नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है भूतिया ढाबा, एक खौफनाक कहानी। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भोला राम है। मैं असम का रहने वाला हूं। उम्र मेरी अब 65 के पार है। पैसे से मैं एक ट्रक ड्राइवर था और मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा ट्रक के स्टीयरिंग पर बीत गया। ऊबड़ खाबड़, तंग मोड़ और खतरनाक घाटियों से भरे असम के जंगलों में ट्रक चलाते चलाते लेकिन एक रात आई जिसने मेरी पूरी जिंदगी की हड्डियों में ऐसा डर घुसा दिया कि आज तक उस रात की चीखें मेरे कानों में गूंजती हैं। मैं आज आपको उस रात की हकीकत बताने जा रहा हूं जो एक भूतिया ढाबे से शुरू हुई और मौत के जबड़े तक पहुंच गई थी। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। अगर आप पहाड़ी इलाकों में रात का सफर करते हैं तो मेरा यकीन मानिए, ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। तो ध्यान से सुनिए, ये है मेरी कहानी, मेरी जुबानी। असम की घनी और रहस्यमयी पहाड़ियों के बीच, जहां सूरज की किरणें भी जंगल के घने पेड़ों को भेदने में असमर्थ थीं, भोला राम और उसका वफादार खलासी रमेश पाल एक पुराने जर्जर ट्रक में सिलचर से गुवाहाटी की ओर माल लेकर निकले थे। रात का समय था और आसमान में काले भारी बादल छाए हुए थे जो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे थे। बारिश की बूंदें धीरे धीरे ट्रक की खिड़की पर टकरा रही थीं और हर बूंद के साथ एक अजीब सी सनसनाहट हवा में तैर रही थी। असम की ये सड़कें, जो पहले से ही टेढ़ी मेढ़ी और पत्थरीली थीं, बारिश की वजह से और भी खतरनाक हो चुकी थीं। सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे जिनके पेड़ों की टहनियां हवा में लहरा रही थीं, मानो कोई अदृश्य चुड़ैल अपनी काली चादर लहराकर उन्हें डराने की कोशिश कर रही हो। भोला राम, जो 65 साल की उम्र में भी अपने पुराने ट्रक को उसी जोश के साथ चलाता था, आज कुछ बेचैन था। उसकी आंखें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन उसका मन बार बार उस अंधेरे जंगल की गहराइयों में खो रहा था। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और रमेश की ओर देखकर धीमी गहरी आवाज में बोला, रमेश, आज की रात कुछ सही नहीं लग रही। ये हवा, ये सन्नाटा, ये जंगल, जैसे कोई चुड़ैल हमें अपनी ओर खींच रही है। रमेश, जो हमेशा हंसमुख और बेफिक्र रहता था, ने अपनी सीट पर टेढ़ा होकर बैठते हुए हल्के से हंसा। अरे भोला रामदा, तुम भी ना हर बार कोई ना कोई डरावनी कहानी बना लेते हो। रात है, जंगल है, बारिश हो रही है, तो थोड़ा डर तो लगेगा ही। उसने अपनी जेब से एक पुराना बीड़ी का बंडल निकाला और उसे सुलगाने की कोशिश की, लेकिन नमी की वजह से बीड़ी बार बार बुझ रही थी। उसने खींचकर बीड़ी को खिड़की से बाहर फेंक दिया और बोला, दा, ये जंगल की हवा भी तो कुछ अजीब सी है। लगता है जैसे कोई चुड़ैल इसमें सांस ले रही हो। चलो कोई ढाबा ढूंढते हैं, भूख ने तो जान निकाल दी है। भोला राम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने ट्रक की हेडलाइट्स को और तेज किया और रोशनी में सड़क के किनारे उभरते हुए पेड़ों के साए किसी चुड़ैल की लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों जैसे लग रहे थे जो ट्रक को अपनी ओर खींच रहे थे। कई मील तक सड़क पर सन्नाटा पसरा रहा। न कोई दूसरा वाहन दिखा, न कोई इंसानी बस्ती, सिर्फ जंगल की गहराइयों से आती हुई अजीब सी आवाजें, कभी उल्लू की चीख, कभी पेड़ों की टहनियों का चरमराना और कभी ऐसी सनसनाहट जैसे कोई चुड़ैल धीरे धीरे उनके पीछे चल रही हो। भोला राम का मन बार बार उस पुरानी कहानी की ओर जा रहा था जो उसने कई साल पहले एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर से सुनी थी। उस ड्राइवर ने बताया था कि इस सड़क पर एक चुड़ैल भटकती है जो रात के समय ट्रक ड्राइवरों को अपने जाल में फंसाती है। उस चुड़ैल का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग कहते थे कि वो किसी ढाबे से जुड़ी हुई है जो अब सुनसान पड़ा है। भोला राम ने उस कहानी को तब मजाक में टाल दिया था, लेकिन आज रात उसकी बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। उसने अपने डर को छुपाते हुए रमेश से कहा, रमेश,
कभी उस ढाबे की कहानी सुनी है जो इस सड़क पर कहीं है? लोग कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है। रमेश ने हंसकर बात टाल दी। दा, तुम भी ना चुड़ैल वुड़ैल की बातें लेकर बैठ जाते हो। ये सब बूढ़े ड्राइवरों की बनाई हुई कहानियां हैं जो रात में सड़क पर डर बिठाने के लिए सुनाते हैं। लेकिन उसकी हंसी में एक हल्का सा डर छुपा था जो भोला राम की नजरों से नहीं बचा। दोनों चुप हो गए और ट्रक की इंजन की आवाज के अलावा सिर्फ बारिश की बूंदों का शोर सुनाई दे रहा था। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा ढाबा दिखाई दिया। उसका नाम बोर्ड पर धुंधला हो चुका था, लेकिन कुछ अक्षरों को पढ़कर समझ आया कि उसका नाम रात का आशियाना ढाबा था। ढाबे के बाहर एक पुराना टिमटिमाता हुआ बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में ढाबा किसी भूतिया हवेली जैसा लग रहा था। लकड़ी का गेट हवा के झोंकों से चरमरा रहा था और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई चुड़ैल अपनी हंसी दबाकर हंस रही हो। भोला राम ने ट्रक को सड़क के किनारे रोका और इंजन बंद किया। सन्नाटा और गहरा हो गया। उसने रमेश की ओर देखा और कहा, रमेश, ये ढाबा तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। देख, कितना सुनसान है। न कोई ट्रक, न कोई इंसान। शायद हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन रमेश, जो भूख से तड़प रहा था, ने कहा, दा, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ये ढाबा भले ही पुराना है, लेकिन कुछ ना कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा। और वैसे भी चुड़ैल वुड़ैल की बातें तो बस कहानियां हैं। भोला राम ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी आशंका थी। उसने अपनी जेब में रखे ताबीज को छुआ जो उसकी मां ने उसे बचपन में दिया था। उसने सोचा, अगर सचमुच कोई चुड़ैल यहां है तो ये ताबीज हमें बचाएगा। दोनों ट्रक से उतरे और जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे किसी चुड़ैल की मौजूदगी का संकेत। ढाबे की ओर बढ़ते हुए भोला राम ने देखा कि आसपास का जंगल और भी घना हो गया था। पेड़ों की टहनियां ऐसी लग रही थीं जैसे किसी चुड़ैल की लंबी काली उंगलियां जो उन्हें अपनी ओर बुला रही हों। ढाबे का गेट खोलते समय उसकी चरमराहट ने उनके दिलों में एक सिहरन पैदा कर दी। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई चुड़ैल उनके पास से गुजरी हो। ढाबे के अंदर सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति था जो काउंटर के पीछे बैठा था। उसका चेहरा पीला और आंखें गहरी थीं, जैसे कई रातों से सोया न हो। उसने बिना कुछ बोले उन्हें बैठने का इशारा किया। ढाबे की दीवारें जर्जर थीं और कोनों में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। मेज पर रखा मेन्यू इतना पुराना था कि उसमें लिखे शब्द धुंधले हो चुके थे। भोला राम ने रमेश की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, रमेश, ये जगह तो सचमुच किसी चुड़ैल का ठिकाना लग रही है। रमेश ने हल्के से हंसकर कहा, दा, अब चुड़ैल की बात छोड़ो, खाना मंगवाते हैं। लेकिन उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था जो आमतौर पर होता था। उन्होंने बूढ़े से रोटी और चिकन करी का ऑर्डर दिया। बूढ़ा बिना एक शब्द बोले रसोई की ओर चला गया और उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो किसी चुड़ैल के इशारे पर चल रहा हो। कुछ देर बाद खाने की थाली उनके सामने थी, लेकिन उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी जो सामान्य मसालों की गंध से बिल्कुल अलग थी। भोला राम ने थाली को ध्यान से देखा और उसे लगा कि चिकन में कुछ अजीब सा था, जैसे वो ताजा न हो। उसने रमेश से कहा, रमेश, इस खाने में कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है ये चुड़ैल का जाल है। रमेश ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन उसने भी खाना छूने से पहले 2 बार सोचा। तभी ढाबे के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई चुड़ैल धीरे धीरे रो रही हो। आवाज इतनी ठंडी और भयानक थी कि भोला राम और रमेश दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। भोला राम ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और हवा का सनसनाता शोर सुनाई दे रहा था, जो किसी चुड़ैल की फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। अचानक ढाबे के अंदर से एक जोरदार थक-थक की आवाज आई, जैसे कोई चुड़ैल अपनी लकड़ी की छड़ी से फर्श पर ठोंक रही हो। भोला राम ने बूढ़े की ओर देखा और पूछा, ये आवाजें क्या हैं? बूढ़े ने ठंडी नजरों से उन्हें देखा और कहा, जंगल की रातें ऐसी ही होती हैं। खाना खाओ और चले जाओ, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो किसी चुड़ैल के डर से बोल रहा हो। भोला राम और रमेश ने एक दूसरे की ओर देखा।
उनके मन में एक ही सवाल था, क्या यह ढाबा वाकई सामान्य था या यहां कोई चुड़ैल उनका इंतजार कर रही थी। हवा में सन्नाटा और गहरा हो गया और ढाबे का टिमटिमाता बल्ब अचानक तेजी से झपकने लगा, जैसे किसी चुड़ैल ने उस पर अपना काला जादू कर दिया हो। भोला राम ने अपने ताबीज को फिर से छुआ और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, अगर यहां कोई चुड़ैल है तो हमें बचा ले। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये रात अभी और भी खौफनाक होने वाली थी और वो चुड़ैल जो इस ढाबे की मालकिन थी, उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जैसे ही भोलाराम और रमेश ने रात का आशियाना ढाबा के चरमराते लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर अंदर कदम रखा, उनके शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, मानो किसी चुड़ैल की काली छाया उनके ऊपर से गुजर गई हो। ढाबे के अंदर का माहौल इतना भयानक और रहस्यमयी था कि दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। हवा में एक सड़ांध भरी गंध तैर रही थी, जो न तो खाने की थी न ही जंगल की। यह गंध ऐसी थी जैसे किसी चुड़ैल ने अपनी सदियों पुरानी सांसों को उस जगह में बिखेर दिया हो। ढाबे की दीवारें जर्जर और फटी हुई थीं, जिन पर जगह जगह काले धब्बे थे, मानो किसी ने खून से उन पर लिखने की कोशिश की हो। दीवारों के कोनों में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और उन जालों में फंसे कीड़े ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी चुड़ैल ने उन्हें अपने जादू से पकड़ लिया हो। ढाबे का फर्श लकड़ी का था, जो हर कदम पर चरमराता था और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई चुड़ैल धीरे धीरे उनके पीछे चल रही हो। ढाबे के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी मेज थी, जिसके ऊपर एक धुंधला मेन्यू पड़ा था। मेन्यू इतना पुराना था कि उसमें लिखे शब्द पढ़ना मुश्किल था और कुछ पन्नों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी चुड़ैल की नुकीली उंगलियों ने उसे खरोंच दिया हो। ढाबे में सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति था जो काउंटर के पीछे बैठा था। उसका चेहरा इतना पीला और सूखा था कि वो किसी जिंदा इंसान से ज्यादा किसी चुड़ैल के शिकार जैसा लग रहा था। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा न हो। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी ठंडी नजरों से भोलाराम और रमेश को देखा और एक टूटी फूटी कुर्सी की ओर इशारा किया, जैसे कह रहा हो, बैठ जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत रुकना। भोलाराम ने रमेश की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, रमेश, ये जगह तो किसी चुड़ैल का अड्डा लग रही है। देख, ये बूढ़ा भी कुछ ठीक नहीं लगता। रमेश ने हल्के से हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में डर साफ झलक रहा था। दा, तुम भी ना हर चीज में चुड़ैल ढूंढ लेते हो। चलो कुछ खा लेते हैं, फिर यहां से निकल चलेंगे। बूढ़े ने बिना कुछ पूछे रसोई की ओर जाने का इशारा किया और धीरे धीरे एक अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो किसी चुड़ैल के जादू के नीचे चल रहा हो। ढाबे में एक टिमटिमाता हुआ बल्ब जल रहा था, जो हर कुछ सेकंड में झपक रहा था और उसकी रोशनी में दीवारों पर अजीब सी छायाएं नाच रही थीं। ये छायाएं कभी किसी चुड़ैल की लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों जैसी दिखती थीं, तो कभी किसी औरत के चेहरे की तरह जिसके बाल खुले हुए थे। भोलाराम ने अपनी जेब में रखे ताबीज को कसकर पकड़ा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। उसे बार बार वो पुरानी कहानी याद आ रही थी जो उसने एक बूढ़े ड्राइवर से सुनी थी। इस सड़क पर एक चुड़ैल भटकती है जो रात में ढाबों पर आने वाले ट्रक ड्राइवरों को अपने जाल में फंसाती है। उस चुड़ैल की आंखें खाली होती थीं और उसकी हंसी ऐसी थी कि सुनने वाले का खून जम जाता था। रमेश ने मेज पर रखे मेन्यू को उठाया और उसे पलटने लगा, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। दा, ये मेन्यू तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी चुड़ैल ने इसे लिखा हो। देखो, ये अक्षर तो जैसे खून से लिखे गए हैं। भोलाराम ने मेन्यू को ध्यान से देखा। उसमें कुछ अजीब से नाम लिखे थे, जैसे रात का भोजन और जंगल की करी। नाम पढ़कर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। भोलाराम ने कहा, रमेश, कुछ तो गड़बड़ है। ये ढाबा सामान्य नहीं है। मुझे लगता है यहां कोई चुड़ैल है। रमेश ने उसकी बात को मजाक में टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें ढाबे के अंधेरे कोनों की ओर बार बार जा रही थीं, जहां से उसे लग रहा था कि कोई चुड़ैल उन्हें घूर रही है। कुछ देर बाद बूढ़ा रसोई से 2 थालियों में खाना लेकर आया। थालियों में रोटियां और चिकन करी थी, लेकिन उस करी से एक अजीब सी गंध आ रही थी जो सामान्य मसालों की गंध से बिल्कुल अलग थी। गंध इतनी तीखी थी
कि भोला राम को उल्टी सी महसूस हुई। उसने थाली को ध्यान से देखा और पाया कि करी में कुछ अजीब सी चीजें तैर रही थीं, जो मांस के टुकड़ों से ज्यादा किसी और चीज की तरह लग रही थीं। रमेश, ये खाना तो किसी चुड़ैल का बनाया हुआ लग रहा है, भोला राम ने फुसफुसाते हुए कहा। रमेश ने थाली को छुआ और तुरंत अपनी उंगलियां पीछे खींच लीं, जैसे उसने किसी चुड़ैल की ठंडी त्वचा को छू लिया हो। ये गंध, ये तो सड़ते हुए मांस जैसी है। क्या ये चुड़ैल हमें कुछ खिलाने की कोशिश कर रही है? उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। तभी ढाबे के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई चुड़ैल धीरे धीरे रो रही हो। आवाज इतनी ठंडी और भयानक थी कि दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। भोला राम ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और हवा का सनसनाता शोर सुनाई दे रहा था, जो किसी चुड़ैल की फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। अचानक ढाबे के अंदर से एक जोरदार थक थक की आवाज गूंजी, जैसे कोई चुड़ैल अपनी लकड़ी की छड़ी से फर्श पर ठोंक रही हो। आवाज इतनी तेज थी कि मेज पर रखा पानी का गिलास हिलने लगा। रमेश ने डरते हुए कहा, ये क्या था? कोई चुड़ैल तो नहीं? भोला राम ने बूढ़े की ओर देखा और पूछा, ये आवाजें क्या हैं भाई? यहां क्या हो रहा है? बूढ़े ने उनकी ओर एक ठंडी नजर डाली और धीमी डरावनी आवाज में कहा, जंगल की रातें ऐसी ही होती हैं। यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। खाना खाओ और चले जाओ। उसकी आवाज में एक ऐसी सख्ती थी, जैसे वो किसी चुड़ैल के डर से बोल रहा हो। भोला राम ने देखा कि बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी चुड़ैल का गुलाम हो। उसने रमेश से फुसफुसाकर कहा, रमेश, ये बूढ़ा कुछ छुपा रहा है। मुझे लगता है ये ढाबा उस चुड़ैल का ठिकाना है जिसके बारे में मैंने सुना था। रमेश ने जवाब दिया, अब मुझे भी डर लग रहा है। ये जगह, ये खाना, ये बूढ़ा, सब कुछ किसी चुड़ैल की साजिश जैसा लग रहा है। तभी ढाबे का बल्ब और तेजी से टिमटिमाने लगा और एक पल के लिए पूरी तरह बुझ गया। अंधेरे में एक ठंडी हंसी की आवाज गूंजी, जो किसी चुड़ैल की हंसी जैसी थी। भोला राम और रमेश दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वो सचमुच उस चुड़ैल के जाल में फंस चुके थे? बल्ब फिर से जल उठा, लेकिन उसकी रोशनी अब और भी मध्यम हो गई थी और दीवारों पर नाचती छायाएं अब और भी भयानक लग रही थीं, जैसे कोई चुड़ैल उनके और करीब आ रही हो। जैसे ही भोला राम और रमेश ने थाली में रखे उस संदिग्ध खाने को छूने की हिम्मत जुटाई, ढाबे के बाहर से एक ऐसी आवाज गूंजी जो उनके खून को जमा देने के लिए काफी थी। यह आवाज न तो किसी जंगली जानवर की थी, न ही हवा की सनसनाहट की। यह एक ठंडी, कर्कश और भयानक सिसकारी थी, जैसे कोई चुड़ैल अपनी सदियों पुरानी पीड़ा को चीख के जरिए बाहर निकाल रही हो। आवाज इतनी तीखी थी कि भोला राम की उंगलियां थाली पर रुक गईं और रमेश का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में वही सवाल था, क्या ये उस चुड़ैल की आवाज थी जिसके बारे में जंगल के ड्राइवरों में किंवदंतियां थीं? ढाबे का माहौल पहले से ही भयावह था, लेकिन अब वो हर सांस के साथ और भी भारी और रहस्यमयी हो गया था। टिमटिमाता हुआ बल्ब, जो पहले से ही अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, अब और तेजी से झपकने लगा, मानो किसी चुड़ैल ने उसकी रोशनी को अपने काले जादू से बांध लिया हो। दीवारों पर नाचती छायाएं अब और भी साफ हो गई थीं, लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां जो किसी चुड़ैल की तरह लग रही थीं, जिनके बाल खुले हुए थे और आंखें खाली। भोला राम ने अपनी जेब में रखे ताबीज को कसकर पकड़ा और धीमी कांपती आवाज में रमेश से कहा, रमेश, ये आवाज, ये कोई सामान्य आवाज नहीं है। मुझे लगता है वो चुड़ैल यहां कहीं है। रमेश, जो अब तक अपने डर को मजाक के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था, अब पूरी तरह से हिल गया था। उसने थाली को धक्का देकर दूर किया और फुसफुसाते हुए बोला, ये खाना भी तो किसी चुड़ैल का बनाया हुआ लगता है। देखो, इस करी में कुछ अजीब सा तैर रहा है, जैसे कोई चुड़ैल का मांस। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था और उसकी आंखें ढाबे के अंधेरे कोनों की ओर बार बार जा रही थीं, जहां से उसे लग रहा था कि कोई चुड़ैल उन्हें घूर रही है। तभी ढाबे के अंदर से एक और आवाज गूंजी, एक जोरदार थक थक, जैसे कोई चुड़ैल अपनी लकड़ी की छड़ी को फर्श पर ठोंक रही हो। आवाज इतनी तेज थी
कि मेज पर रखा पानी का गिलास हिलने लगा और उसमें मौजूद गंदला पानी बाहर छलक गया। भोला राम ने हिम्मत जुटाकर बूढ़े की ओर देखा, जो अब रसोई के अंधेरे गलियारे से वापस आ रहा था। उसकी चाल धीमी और रहस्यमयी थी, जैसे वो किसी चुड़ैल के इशारे पर चल रहा हो। ये आवाजें क्या हैं भाई? भोला राम ने सख्त आवाज में पूछा, लेकिन उसकी आवाज में डर की एक हल्की सी कंप कंपी थी। बूढ़े ने उनकी ओर एक ठंडी खाली नजर डाली और धीरे से कहा, जंगल की रातें ऐसी ही होती हैं। यहां कई आवाजें आती हैं, पेड़ों की, हवा की और कभी कभी उस चुड़ैल की। उसने चुड़ैल शब्द को इतने भयानक तरीके से कहा कि भोला राम और रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और फिर से रसोई की ओर चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो किसी चुड़ैल का रहस्य जानता हो और उसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। रमेश ने भोला राम की ओर देखा और फुसफुसाया, दा, ये बूढ़ा कुछ छुपा रहा है। मुझे लगता है ये ढाबा उस चुड़ैल का ठिकाना है। देखो, ये जगह कितनी सुनसान है। न कोई दूसरा ग्राहक, न कोई आवाज, सिर्फ वो चुड़ैल की सिसकारी और ये थक थक की आवाज। भोला राम ने सिर हिलाया और कहा, रमेश, मुझे भी यही लग रहा है। ये ढाबा सामान्य नहीं है। वो चुड़ैल शायद हमें देख रही है। तभी बाहर से फिर वही सिसकारी सुनाई दी, लेकिन इस बार वो और करीब थी, जैसे कोई चुड़ैल ढाबे के गेट के ठीक बाहर खड़ी हो। भोला राम ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और हवा का सनसनाता शोर था, जो अब किसी चुड़ैल की हंसी जैसा लग रहा था। उसने अपनी आंखें मलकर फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं था। फिर भी उसे लगा कि खिड़की के बाहर एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे, ठीक वैसी जैसी किसी चुड़ैल की होती है। अचानक ढाबे का दरवाजा अपने आप हल्का सा खुला और फिर तेजी से बंद हो गया, जैसे किसी चुड़ैल ने उसे धक्का दिया हो। हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया और उसमें वही सड़ांध भरी गंध थी जो पहले से ही ढाबे में तैर रही थी। रमेश ने डरते हुए कहा, दा, ये तो साफ है कि यहां कोई चुड़ैल है। हमें यहां से निकलना चाहिए, वरना ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। भोला राम ने उसे चुप कराया और कहा, रमेश, हिम्मत रख, हम अभी खाना खाकर तुरंत निकल चलेंगे। लेकिन जैसे ही उसने थाली की ओर देखा, उसे लगा कि करी में तैर रही चीजें अब और साफ हो गई थीं। वो मांस के टुकड़े नहीं थे, वो कुछ और थे, शायद किसी चुड़ैल के जादू से बनाए गए। उसने रमेश से कहा, रमेश, इस खाने को मत छूना, मुझे लगता है ये चुड़ैल का जाल है। तभी ढाबे के अंदर से एक और आवाज गूंजी, इस बार एक ठंडी कर्कश हंसी जो किसी चुड़ैल की थी। हंसी इतनी भयानक थी कि भोला राम और रमेश दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। हंसी ढाबे की दीवारों में गूंज रही थी, जैसे कोई चुड़ैल उनके चारों ओर चक्कर काट रही हो। बल्ब अब और तेजी से टिमटिमाने लगा और एक पल के लिए पूरी तरह बुझ गया। अंधेरे में वो हंसी और तेज हो गई और अब ऐसा लग रहा था कि वो चुड़ैल उनके ठीक पीछे खड़ी थी। भोला राम ने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। उसने रमेश से कहा, रमेश, ये चुड़ैल हमें डराने की कोशिश कर रही है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन रमेश की हालत ऐसी थी कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें ढाबे के अंधेरे कोनों की ओर जमी थीं, जहां उसे लग रहा था कि कोई चुड़ैल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। अचानक बल्ब फिर से जल उठा, लेकिन उसकी रोशनी अब इतनी मध्यम थी कि ढाबा किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। दीवारों पर नाचती छायाएं अब और साफ हो गई थीं। एक लंबी काली आकृति जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें खाली थीं। भोला राम को यकीन हो गया कि ये वही चुड़ैल थी जिसके बारे में उसने कहानियां सुनी थीं। उसने रमेश की ओर देखा और कहा, रमेश, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। ये चुड़ैल हमें अपने जाल में फंसा रही है। लेकिन जैसे ही वे उठने लगे, ढाबे का दरवाजा फिर से अपने आप खुला और बंद हुआ, और इस बार हवा के साथ एक ठंडी सिसकारी आई, जैसे कोई चुड़ैल उनके कान में फुसफुसा रही हो, रुको, तुम मेरे मेहमान हो। भोला राम और रमेश दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वो इस चुड़ैल के चंगुल से बच पाएंगे या ये ढाबा उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगा।
भोला राम और रमेश के दिलों में डर की लहरें उठ रही थीं और ढाबे का हर कोना अब किसी चुड़ैल की भयानक उपस्थिति से भरा हुआ लग रहा था। उस ठंडी कर्कश हंसी की गूंज अभी भी उनके कानों में बनी हुई थी, जैसे कोई चुड़ैल उनकी आत्मा को अपने काले जादू से बांधने की कोशिश कर रही हो। टिमटिमाता हुआ बल्ब अब और भी मध्यम हो गया था और उसकी रोशनी में दीवारों पर नाचती छायाएं अब किसी चुड़ैल की लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों जैसी दिख रही थीं, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। ढाबे का माहौल इतना भारी और रहस्यमयी था कि हर सांस के साथ लगता था कि कोई चुड़ैल उनके गले को दबाने की कोशिश कर रही हो। भोला राम ने अपनी जेब में रखे ताबीज को कसकर पकड़ा और उसकी उंगलियां उस पुराने धागे पर फिरने लगीं जो उसकी मां ने उसे बचपन में दिया था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, अगर यहां कोई चुड़ैल है तो हमें बचा ले। लेकिन उसका दिल बार बार उस पुरानी कहानी की ओर जा रहा था जो उसने एक बूढ़े ड्राइवर से सुनी थी। इस सड़क पर एक चुड़ैल भटकती है जो रात में ढाबों पर आने वाले ट्रक ड्राइवरों को अपने जाल में फंसाती है, और जो भी उसके चंगुल में फंसता है वो या तो गायब हो जाता है या पागल होकर जंगल में भटकता रहता है। रमेश, जो अब तक अपने डर को मजाक के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था, अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखें ढाबे के अंधेरे कोनों की ओर बार बार जा रही थीं, जहां उसे लग रहा था कि कोई चुड़ैल अपनी खाली डरावनी आंखों से उन्हें घूर रही है। उसने थाली को और दूर धकेल दिया और फुसफुसाते हुए भोला राम से कहा, दा, ये खाना तो किसी चुड़ैल का बनाया हुआ लगता है। देखो, इस करी की गंध, ये तो सड़ते हुए मांस जैसी है। मुझे लगता है ये चुड़ैल हमें कुछ खिलाकर अपने जाल में फंसाना चाहती है। भोला राम ने थाली की ओर देखा और उसे भी लगा कि वो करी सामान्य नहीं थी। उसमें तैर रही चीजें मांस के टुकड़ों से ज्यादा किसी और चीज की तरह लग रही थीं, जैसे किसी चुड़ैल ने अपने काले जादू से उसे बनाया हो। उसने रमेश से कहा, रमेश, इस खाने को मत छूना, ये चुड़ैल का जाल हो सकता है। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। तभी रसोई के अंधेरे गलियारे से बूढ़ा फिर से बाहर निकला। उसकी चाल इतनी धीमी और रहस्यमयी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चुड़ैल के इशारे पर चल रहा हो। उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा मटका था जिसमें गंदला सा पानी भरा हुआ था। उसने मटका मेज पर रखा और बिना कुछ बोले उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी चुड़ैल का गुलाम हो और उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। भोला राम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, भाई, ये पानी तो गंदला है, और ये आवाजें, ये थक ठक और वो सिसकारी, ये सब क्या है? क्या यहां कोई चुड़ैल है? बूढ़े ने उनकी ओर एक ठंडी खाली नजर डाली और धीमी डरावनी आवाज में कहा, जंगल की रातें ऐसी ही होती हैं। यहां आवाजें आती हैं, पेड़ों की, हवा की और कभी कभी उस चुड़ैल की। उसने चुड़ैल शब्द को इतने भयानक तरीके से कहा कि भोला राम और रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े ने अपनी बात को और गहराई दी, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। रात के 12 बजे से पहले ये सड़क छोड़ देना, वरना वो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बूढ़े की चेतावनी सुनकर भोला राम और रमेश के चेहरे और पीले पड़ गए। रमेश ने फुसफुसाकर कहा, दा, ये बूढ़ा कुछ जानता है। मुझे लगता है ये चुड़ैल का ही आदमी है। देखो, इसकी आंखें, ये तो किसी चुड़ैल की तरह खाली हैं। भोला राम ने सिर हिलाया और कहा, रमेश, हिम्मत रख, हमें यहां से निकलना होगा, वरना ये चुड़ैल हमें अपने चंगुल में फंसा लेगी। लेकिन जैसे ही वे उठने लगे, ढाबे का दरवाजा अपने आप तेजी से खुला और फिर जोर से बंद हो गया। हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया और उसमें वही सड़ांध भरी गंध थी जो किसी चुड़ैल की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। बल्ब अब और तेजी से टिमटिमाने लगा और एक पल के लिए पूरी तरह बुझ गया। अंधेरे में एक ठंडी कर्कश हंसी फिर से गूंजी, जो इतनी भयानक थी कि भोला राम और रमेश दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। हंसी ऐसी थी जैसे कोई चुड़ैल उनके ठीक पीछे खड़ी हो और उनकी आत्मा को अपने काले जादू से चूसने की कोशिश कर रही हो। भोला राम ने हिम्मत जुटाकर मटके की ओर देखा। उसमें मौजूद पानी इतना गंदला था कि उसमें कुछ अजीब सी आकृतियां तैर रही थीं, जैसे किसी चुड़ैल ने अपने जादू से उसे दूषित कर दिया हो। उसने पानी का गिलास उठाने की हिम्मत नहीं की और रमेश से कहा, रमेश,
ये पानी भी उस चुड़ैल का जाल है। हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। रमेश ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी ढाबे के अंधेरे कोनों की ओर जा रही थीं, जहां उसे लग रहा था कि कोई चुड़ैल अपनी लंबी काली उंगलियों से उन्हें अपनी ओर खींच रही है। तभी ढाबे के अंदर से फिर से वही ठक ठक की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वो और करीब थी, जैसे कोई चुड़ैल उनकी मेज के ठीक नीचे अपनी छड़ी ठोंक रही हो। भोला राम ने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। उसने रमेश से कहा, रमेश, ये चुड़ैल हमें डराने की कोशिश कर रही है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चल, यहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे उठने लगे, बूढ़ा फिर से रसोई से बाहर आया। इस बार उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें और भी डरावनी लग रही थीं, जैसे किसी चुड़ैल ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। उसने उनकी ओर देखा और धीमी, भयानक आवाज में कहा, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। वो चुड़ैल तुम्हें चुन चुकी है। अगर तुमने उसका खाना नहीं खाया तो वो तुम्हें जंगल में भटकने के लिए छोड़ देगी। उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो भोला राम और रमेश को अंदर तक झकझोर गई। भोला राम ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम यहां से जाएंगे, चाहे कोई चुड़ैल हो या ना हो। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, ढाबे का बल्ब फिर से बुझ गया और इस बार अंधेरे में एक औरत की आकृति दीवार पर उभरी। उसकी लंबी काली छाया, उसके खुले हुए बाल और उसकी खाली आंखें साफ दिख रही थीं। वही थी वो चुड़ैल जो इस ढाबे की मालकिन थी। रमेश ने डरते हुए भोला राम का हाथ पकड़ा और कहा, दा, ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी, हमें कुछ करना होगा, वरना हम यहां से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। भोला राम ने अपने ताबीज को और कसकर पकड़ा और कहा, रमेश, हिम्मत मत हार। ये चुड़ैल चाहे जितनी ताकतवर हो, हम उससे डरेंगे नहीं। लेकिन उनके दिलों में डर की लहरें और तेज हो गई थीं। ढाबे का दरवाजा फिर से अपने आप खुला और इस बार हवा के साथ एक ठंडी सिसकारी आई, जैसे कोई चुड़ैल उनके कान में फुसफुसा रही हो, तुम मेरे हो, तुम कहीं नहीं जा सकते। भोला राम और रमेश दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वो इस चुड़ैल के चंगुल से बच पाएंगे या ये ढाबा उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगा। रात का आशियाना ढाबा के अंदर का माहौल अब इतना भयावह हो चुका था कि भोला राम और रमेश की हर सांस डर से भारी हो रही थी। बूढ़े की चेतावनी, वो ठंडी कर्कश हंसी और ढाबे की दीवारों पर नाचती वो भयानक छायाएं जो किसी चुड़ैल की तरह लग रही थीं, उनके दिलों में गहरे तक डर बिठा चुकी थीं। उस चुड़ैल की सिसकारी जो हवा में तैर रही थी, अब और करीब लग रही थी, जैसे वो उनके ठीक पीछे खड़ी हो और अपनी लंबी काली उंगलियों से उनकी आत्मा को छूने की कोशिश कर रही हो। ढाबे का टिमटिमाता बल्ब बार बार बुझ रहा था और हर बार जब अंधेरा छाता, वो चुड़ैल की हंसी और तेज हो जाती थी, जैसे वो उनके डर का मजा ले रही हो। भोला राम ने अपनी जेब में रखे ताबीज को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां दुखने लगीं। उसने रमेश की ओर देखा, जिसका चेहरा अब पसीने और डर से भीगा हुआ था, और फुसफुसाते हुए कहा, रमेश, ये जगह शापित है। ये चुड़ैल हमें यहां से जिंदा नहीं जाने देगी। हमें अभी निकलना होगा, वरना। उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि तभी ढाबे का दरवाजा फिर से अपने आप खुला और एक ठंडा, सड़ांध भरा हवा का झोंका अंदर आया, जो किसी चुड़ैल की सांस जैसा लग रहा था। रमेश ने कांपते हुए हाथों से अपनी कुर्सी को कसकर पकड़ा और कहा, दा, ये चुड़ैल हमें अपने जाल में फंसा रही है। देखो, ये दीवारों पर साए, ये तो उस चुड़ैल के हैं। भोला राम ने दीवारों की ओर देखा और उसका दिल धक से रह गया। दीवारों पर अब वो छायाएं और साफ हो गई थीं, लंबी काली आकृतियां जिनके बाल हवा में लहरा रहे थे और उनकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी चुड़ैल की आत्मा उनमें कैद हो। ये साए धीरे धीरे दीवारों पर नाच रहे थे और उनकी हर हरकत ऐसी थी जैसे वो चुड़ैल उनकी ओर बढ़ रही हो। एक साए ने अचानक अपनी बाहें फैलाईं और ऐसा लगा जैसे वो भोला राम और रमेश को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। रमेश ने डर से चिल्लाकर कहा, दा, ये चुड़ैल हमें खा जाएगी, हमें यहां से भागना होगा। भोला राम ने हिम्मत जुटाकर कहा, रमेश, हिम्मत रख, ये चुड़ैल हमें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उससे डरेंगे नहीं।
भोला राम ने अपनी कुर्सी पीछे खींची और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसे लगा कि वो बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे किसी चुड़ैल ने उसे अपने जादू से जमा दिया हो। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था, जैसे कोई चुड़ैल उसे दूसरी ओर से पकड़े हुए हो। रमेश ने भी दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी ढाबे के अंदर से फिर से वही ठक ठक की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वो इतनी करीब थी कि ऐसा लगा जैसे कोई चुड़ैल उनकी मेज के ठीक नीचे अपनी छड़ी ठोंक रही हो। भोला राम ने रमेश की ओर देखा और कहा, रमेश, ये चुड़ैल हमें यहां फंसाना चाहती है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन ढाबे में कोई दूसरा दरवाजा नहीं था और खिड़कियां इतनी छोटी थीं कि उनसे निकलना असंभव था। अचानक ढाबे की दीवारों पर नाचती छायाएं और तेजी से हिलने लगीं, जैसे कोई चुड़ैल उनके चारों ओर चक्कर काट रही हो। एक छाया ने अचानक अपनी आकृति बदली और अब वो एक औरत की तरह दिख रही थी, जिसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी चुड़ैल की आत्मा उनमें समाई हो। उस छाया ने धीरे धीरे अपनी बाहें भोला राम की ओर बढ़ाईं और एक ठंडी सिसकारी ढाबे में गूंजी, तुम मेरे हो, तुम कहीं नहीं जा सकते। भोला राम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत अपने ताबीज को कसकर पकड़ा। उसने रमेश से कहा, रमेश, ये चुड़ैल हमें अपने जादू से बांध रही है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। रमेश, जो अब डर से कांप रहा था, ने कहा, दा, ये चुड़ैल हमें मार डालेगी, हमें कुछ करना होगा। भोला राम ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को फिर से धक्का दिया और इस बार उसने अपनी सारी ताकत लगा दी। उसने मन ही मन अपनी मां की दी हुई प्रार्थना दोहराई, जो उसने उसे बचपन में सिखाई थी, और ताबीज को अपने सीने से लगाया। शायद उसकी प्रार्थना सुन ली गई, क्योंकि दरवाजा अचानक खुल गया और एक ठंडा सड़ांध भरा हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। दोनों ने बिना पलट कर देखे ढाबे से बाहर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन बाहर का नजारा और भी भयानक था। जंगल का अंधेरा इतना गहरा था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी उसे भेद नहीं पा रही थीं। पेड़ों की टहनियां हवा में लहरा रही थीं और उनकी सरसराहट किसी चुड़ैल की हंसी जैसी लग रही थी। ढाबे के बाहर का बल्ब अब और तेजी से टिमटिमा रहा था और उसकी रोशनी में पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी आकृतियां दिख रही थीं, लंबी काली छायाएं जो किसी चुड़ैल की तरह लग रही थीं। भोला राम और रमेश दौड़ते हुए अपने ट्रक की ओर बढ़े, लेकिन हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई चुड़ैल उनके पीछे चल रही है। हवा में वही सड़ांध भरी गंध थी और अब वो और तेज हो गई थी, जैसे कोई चुड़ैल उनके ठीक पीछे सांस ले रही हो। रमेश ने डरते हुए कहा, दा, ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी, देखो वो साए, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। भोला राम ने पलट कर देखा और उसका दिल धक से रह गया। ढाबे की ओर जाने वाली सड़क पर एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी चुड़ैल की आत्मा उनमें जल रही हो। उस आकृति ने धीरे धीरे अपनी बाहें उनकी ओर बढ़ाईं और एक ठंडी सिसकारी हवा में गूंजी, वापस आओ, तुम मेरे मेहमान हो। भोला राम ने रमेश का हाथ पकड़ा और उसे ट्रक की ओर खींचा। रमेश, पीछे मत देख, ये चुड़ैल हमें डराने की कोशिश कर रही है। ट्रक तक पहुंचते हैं, फिर हम यहां से भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे ट्रक के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि जंगल का सन्नाटा और गहरा हो गया था। पेड़ों के बीच से अब और भी साएं उभर रहे थे, लंबी काली आकृतियां जो किसी चुड़ैल की तरह दिख रही थीं। हर साए की आंखें खाली थीं और उनकी हर हरकत ऐसी थी जैसे वो भोला राम और रमेश को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हों। भोला राम ने ट्रक का दरवाजा खोला और रमेश को अंदर धकेल दिया। उसने खुद ड्राइवर की सीट पर छलांग लगाई और चाबी घुमाने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। रमेश ने चिल्लाकर कहा, दा, ये चुड़ैल ट्रक को भी अपने जादू से रोक रही है, हम क्या करेंगे? भोला राम ने अपने ताबीज को फिर से छुआ और मन ही मन प्रार्थना की। उसने चाबी को फिर से घुमाया और इस बार इंजन ने हल्की सी गुर्राहट के साथ जवाब दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ, हेडलाइट्स की रोशनी में वो भयानक आकृति फिर से दिखाई दी। वही चुड़ैल जो अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी,
जैसे वो उनके डर का मजा ले रही हो। भोला राम ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो चुड़ैल अपनी जगह से हिली नहीं। उसने धीरे धीरे अपनी बाहें उनकी ओर बढ़ाईं और एक ठंडी कर्कश आवाज हवा में गूंजी, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरे हो। भोला राम और रमेश दोनों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वो इस चुड़ैल के चंगुल से बच पाएंगे या ये जंगल उनकी कब्र बन जाएगा। भोला राम और रमेश की सांसें डर से रुकी हुई थीं और उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, जैसे कोई चुड़ैल उनकी छाती पर बैठकर उनकी आत्मा को निचोड़ रही हो। ढाबे से भागकर ट्रक तक पहुंचना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन अब जब वो ट्रक की ड्राइवर सीट पर बैठे थे, एक नया डर उनके सामने खड़ा था। ट्रक का इंजन बार बार बंद हो रहा था, जैसे कोई चुड़ैल अपने काले जादू से उसे रोक रही हो। भोला राम ने चाबी को फिर से घुमाया और हर बार इंजन की गुर्राहट शुरू होती, लेकिन कुछ ही पलों में वो खामोश हो जाता। रमेश, जो अब डर से पसीने में भीग चुका था, ने कांपती आवाज में कहा, दा, ये चुड़ैल हमें यहां से जाने नहीं देगी। देखो, ये ट्रक तो सुबह तक बिल्कुल ठीक था। जरूर उस चुड़ैल ने इस पर अपना जादू कर दिया है। भोला राम ने अपनी जेब में रखे ताबीज को कसकर पकड़ा और मन ही मन अपनी मां की सिखाई प्रार्थना दोहराने लगा। उसकी उंगलियां ताबीज के धागे पर फिर रही थीं और उसे यकीन था कि यह ताबीज ही उनकी आखिरी उम्मीद था, जो उन्हें इस चुड़ैल के चंगुल से बचा सकता था। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप चालू हो गईं और उनकी रोशनी सड़क के बीचों बीच एक भयानक आकृति पर पड़ी। वो वही चुड़ैल थी जिसके बारे में भोला राम ने पुरानी कहानियां सुनी थीं। उसका चेहरा पीला और सड़ा हुआ था, जैसे किसी कब्र से अभी अभी बाहर निकली हो। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा न हो। उसके फटे हुए कपड़े हवा में लटक रहे थे और उसके हाथों की उंगलियां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे वो किसी चुड़ैल की उंगलियां हों जो आत्माओं को पकड़ने के लिए बनी हों। वो धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी और हर कदम के साथ हवा में एक ठंडी सिसकारी गूंज रही थी, जैसे वो चुड़ैल उनके कानों में फुसफुसा रही हो, तुम मेरे हो, तुम कहीं नहीं जा सकते। भोला राम ने डर के मारे हॉर्न को जोर जोर से बजाया, लेकिन वो चुड़ैल अपनी जगह से हिली नहीं। उसकी डरावनी मुस्कान और गहरी हो गई, जैसे वो उनके डर का मजा ले रही हो। रमेश ने चिल्लाकर कहा, दा, ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। ये ट्रक क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा? जरूर इस चुड़ैल का जादू है। भोला राम ने हिम्मत जुटाकर चाबी को फिर से घुमाया और इस बार उसने ताबीज को अपने सीने से लगाया। उसने जोर से प्रार्थना की, मां, अगर तूने ये ताबीज मुझे बचाने के लिए दिया था, तो आज मुझे बचा ले, इस चुड़ैल से मेरी रक्षा कर। शायद उसकी प्रार्थना सुन ली गई, क्योंकि तभी इंजन ने एक जोरदार गुर्राहट के साथ जवाब दिया और ट्रक स्टार्ट हो गया। भोला राम ने राहत की सांस ली और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही हेडलाइट्स की रोशनी सड़क पर पड़ी, वो चुड़ैल फिर से दिखाई दी। इस बार वो और करीब थी और उसकी खाली आंखें ट्रक की ओर घूर रही थीं, जैसे वो उनकी आत्मा को पढ़ रही हो। भोला राम ने ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन सड़क इतनी टेढ़ी मेढ़ी और फिसलन भरी थी कि ट्रक बार बार लहरा रहा था। जंगल का अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। पेड़ों की टहनियां ट्रक के शीशों से टकरा रही थीं और उनकी सरसराहट किसी चुड़ैल की हंसी जैसी लग रही थी। रमेश ने डरते हुए कहा, दा, ये चुड़ैल हमें पीछे छोड़ने वाली नहीं है। देखो, वो सड़क पर बार बार क्यों आ रही है? भोला राम ने जवाब दिया, रमेश, ये चुड़ैल हमें डराकर अपने जाल में फंसाना चाहती है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। उसने ताबीज को फिर से छुआ और ट्रक को और तेज भगाया, लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट्स में वो चुड़ैल फिर से दिखाई दी। इस बार सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें अब चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई काला जादू जल रहा हो। उसने अपनी बाहें ट्रक की ओर बढ़ाईं और एक ठंडी कर्कश आवाज हवा में गूंजी, वापस आओ, तुम मेरे ढाबे के मेहमान हो। भोला राम ने हॉर्न को फिर से बजाया, लेकिन इस बार वो चुड़ैल गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। लेकिन उसकी गायब होने से उनका डर कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। रमेश ने कांपते हुए कहा, दा, ये चुड़ैल हमें छोड़ने वाली नहीं है।
ये ट्रक भी इसके जादू के नीचे है, हमें कुछ करना होगा। भोला राम को अचानक कुछ याद आया। उसने कई साल पहले एक बूढ़े ड्राइवर से सुना था कि इस सड़क पर एक चुड़ैल भटकती है जो एक ढाबे से जुड़ी हुई है। लोग कहते थे कि वो चुड़ैल रात में आने वाले ट्रक ड्राइवरों को अपने जाल में फंसाती है और उनका ट्रक भी उसके जादू से प्रभावित हो जाता है। भोला राम ने रमेश से कहा, रमेश, मुझे लगता है ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में मैंने सुना था। ये ढाबा उसका ठिकाना है और ये ट्रक भी अब इसके जादू के नीचे है। तभी ट्रक का इंजन फिर से बंद हो गया और हेडलाइट्स की रोशनी मध्यम पड़ गई। जंगल का सन्नाटा और गहरा हो गया और अब हवा में सिर्फ उस चुड़ैल की सिसकारी सुनाई दे रही थी। भोला राम ने डरते हुए डैशबोर्ड पर ताबीज रखा और जोर से प्रार्थना की। उसने रमेश से कहा, रमेश, अगर हम यहां से जिंदा निकलना चाहते हैं तो हमें इस चुड़ैल से लड़ना होगा। रमेश ने कांपते हुए सिर हिलाया और कहा, दा, लेकिन हम इस चुड़ैल से कैसे लड़ेंगे? ये तो कोई इंसान नहीं है। भोला राम ने जवाब दिया, रमेश, मेरी मां ने कहा था कि ये ताबीज बुरी आत्माओं से रक्षा करता है। शायद ये हमें इस चुड़ैल से बचा ले। उसने चाबी को फिर से घुमाया और इस बार इंजन ने जवाब दिया। ट्रक फिर से स्टार्ट हो गया और भोला राम ने उसे तेजी से भगाया। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, हेडलाइट्स की रोशनी में वो चुड़ैल फिर से दिखाई दी। इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखें अब और भी चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई काला जादू जल रहा हो। उसने अपनी बाहें फैलाईं और एक ठंडी कर्कश हंसी हवा में गूंजी, तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। भोला राम ने हिम्मत जुटाकर ट्रक को सीधे उसकी ओर भगाया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई। रमेश ने डरते हुए कहा, दा, ये चुड़ैल हमें खेल बना रही है। ये हमें जंगल में भटकने के लिए छोड़ देगी। भोला राम ने जवाब दिया, रमेश, हिम्मत मत हार। ये चुड़ैल चाहे जितनी ताकतवर हो, हम उससे डरेंगे नहीं। लेकिन उनके दिलों में डर की लहरें और तेज हो गई थीं। जंगल का अंधेरा, वो चुड़ैल की सिसकारी और ट्रक का बार बार बंद होना, सब कुछ मिलकर उनके लिए एक भयानक जाल बुन रहा था। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वो इस चुड़ैल के चंगुल से बच पाएंगे या ये ट्रक उनकी कब्र बन जाएगा? भोला राम और रमेश का ट्रक अब असम के घने जंगल की सड़क पर तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन उनके दिलों में डर की लहरें किसी चुड़ैल की ठंडी सिसकारी की तरह बार बार उठ रही थीं। रात का आशियाना ढाबा के भयानक माहौल और उस चुड़ैल की डरावनी आकृति जो बार बार उनके सामने प्रकट हो रही थी, ने उनकी हिम्मत को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। ट्रक का इंजन, जो अभी अभी भोला राम के ताबीज की प्रार्थना से चालू हुआ था, अब गुर्रा रहा था, लेकिन हर गुर्राहट के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो चुड़ैल ट्रक को अपने काले जादू से फिर से रोकने की कोशिश कर रही हो। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ों की छाया थी और उनकी टहनियां हवा में लहरा रही थीं, जैसे कोई चुड़ैल अपनी लंबी काली उंगलियों से ट्रक को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। हवा में वही सड़ांध भरी गंध तैर रही थी जो अब और तीव्र हो गई थी, जैसे कोई चुड़ैल उनके ठीक पीछे सांस ले रही हो। भोला राम ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और रमेश की ओर देखा, जिसका चेहरा डर और पसीने से भीगा हुआ था। रमेश, हिम्मत रख, भोला राम ने कांपती आवाज में कहा। यह चुड़ैल हमें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उससे डरेंगे नहीं। रमेश, जो अब तक डर से कांप रहा था, ने रियरव्यू मिरर की ओर देखा और चिल्लाया, दा, वो चुड़ैल, वो हमारे पीछे है, देखो मिरर में। भोला राम ने जल्दी से मिरर में नजर डाली और उसका दिल धक से रह गया। मिरर में एक लंबी काली आकृति दिख रही थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई काला जादू जल रहा हो। वो चुड़ैल थी जो ट्रक के ठीक पीछे थी और उसकी डरावनी मुस्कान ऐसी थी जैसे वो उनके डर का मजा ले रही हो। भोला राम ने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन सड़क इतनी टेढ़ी मेढ़ी और फिसलन भरी थी कि ट्रक बार बार लहरा रहा था। हर मोड़ पर उन्हें लग रहा था कि वो चुड़ैल फिर से उनके सामने प्रकट हो जाएगी। जंगल का अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। पेड़ों की टहनियां ट्रक के शीशों से टकरा रही थीं और उनकी सरसराहट
किसी चुड़ैल की कर्कश हंसी जैसी थी जो उनके कानों में बार बार गूंज रही थी। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में वो चुड़ैल फिर से दिखाई दी। इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखें अब और भी चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई अलौकिक आग जल रही हो। उसके फटे हुए कपड़े हवा में लटक रहे थे और उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां ट्रक की ओर बढ़ रही थीं, जैसे वो उनकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। भोलाराम ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने उसका साथ नहीं दिया। वो अपने आप आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई चुड़ैल उसे अपनी ओर खींच रही हो। रमेश ने डर से चिल्लाया, दा, ये चुड़ैल ट्रक को अपने कब्जे में ले रही है, हम क्या करेंगे? भोलाराम ने अपने ताबीज को डैशबोर्ड पर रखा और जोर से प्रार्थना की, हे भगवान, इस चुड़ैल से हमें बचा ले। उसने ट्रक की स्पीड कम करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई, जैसे उसका कोई वास्तविक रूप ही ना हो। लेकिन उसका गायब होना उनके डर को कम करने के बजाय और बढ़ा गया। जंगल का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था और हवा में सिर्फ उस चुड़ैल की सिसकारी सुनाई दे रही थी, जो अब और करीब लग रही थी। रमेश ने कांपते हुए कहा, दा, ये चुड़ैल हमारे साथ खेल रही है। वो बार बार गायब हो रही है, लेकिन मुझे लगता है वो हमारे पीछे ही है। भोलाराम ने रियर व्यू मिरर में फिर से देखा और इस बार मिरर में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे लगा कि ट्रक की पीछे की खिड़की पर कोई छाया हिल रही थी, जैसे कोई चुड़ैल उनके ठीक पीछे बैठी हो। उसने रमेश से कहा, रमेश, पीछे मत देख, ये चुड़ैल हमें डराकर अपने जाल में फंसाना चाहती है। हमें बस इस जंगल से बाहर निकलना है। उसने ताबीज को फिर से छुआ और ट्रक को और तेज भगाया, लेकिन सड़क के हर मोड़ पर उन्हें लग रहा था कि वो चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाएगी। तभी ट्रक का इंजन फिर से बंद हो गया और हेडलाइट्स की रोशनी मद्धम पड़ गई। जंगल का अंधेरा अब और भी भयानक लग रहा था और हवा में वही सड़ांध भरी गंध थी जो किसी चुड़ैल की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। भोलाराम ने चाबी को फिर से घुमाया, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने डरते हुए कहा, दा, ये चुड़ैल हमें यहां फंसा रही है। ये ट्रक अब इसके जादू के नीचे है। भोलाराम ने ताबीज को अपने सीने से लगाया और जोर से प्रार्थना की। उसने रमेश से कहा, रमेश, अगर हम यहां से जिंदा निकलना चाहते हैं तो हमें इस चुड़ैल से लड़ना होगा। रमेश ने कांपते हुए सिर हिलाया और कहा, दा, लेकिन हम इस चुड़ैल से कैसे लड़ेंगे? ये तो कोई इंसान नहीं है। भोलाराम ने जवाब दिया, रमेश, मेरी मां ने कहा था कि यह ताबीज बुरी आत्माओं से रक्षा करता है। शायद ये हमें इस चुड़ैल से बचा ले। उसने चाबी को फिर से घुमाया और इस बार इंजन ने एक जोरदार गुर्राहट के साथ जवाब दिया। ट्रक फिर से स्टार्ट हो गया और भोलाराम ने उसे तेजी से भगाया, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, हेडलाइट्स की रोशनी में वो चुड़ैल फिर से दिखाई दी। इस बार वो सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसकी आंखें अब और भी चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई काला जादू जल रहा हो। उसने अपनी बाहें ट्रक की ओर बढ़ाईं और एक ठंडी कर्कश हंसी हवा में गूंजी, तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। भोलाराम ने हिम्मत जुटाकर ट्रक को सीधे उसकी ओर भगाया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई। रमेश ने डरते हुए कहा, दा, ये चुड़ैल हमें खेल बना रही है। ये हमें जंगल में भटकने के लिए छोड़ देगी। भोलाराम ने जवाब दिया, रमेश, हिम्मत मत हार। ये चुड़ैल चाहे जितनी ताकतवर हो, हम उससे डरेंगे नहीं। लेकिन उनके दिलों में डर की लहरें और तेज हो गई थीं। जंगल की सड़क अब और भी संकरी और डरावनी हो गई थी। हर मोड़ पर पेड़ों की छायाएं किसी चुड़ैल की आकृति जैसी दिख रही थीं और हवा में उस चुड़ैल की सिसकारी बार बार गूंज रही थी। भोलाराम ने ताबीज को डैशबोर्ड पर रखा और प्रार्थना करते हुए ट्रक को भगाया, लेकिन तभी ट्रक की खिड़की पर एक ठंडा नम स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी चुड़ैल की उंगलियों ने शीशे को छुआ हो। रमेश ने चिल्लाकर कहा, दा, ये चुड़ैल हमारे साथ है, ये ट्रक के अंदर है। भोलाराम ने पलटकर देखा, लेकिन पीछे की सीट पर कुछ भी नहीं था। फिर भी उसे लगा कि कोई अदृश्य चुड़ैल उनके ठीक पीछे बैठी थी और उसकी ठंडी सांसें उनकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वो इस चुड़ैल के चंगुल से बच पाएंगे या ये जंगल उनकी कब्र बन जाएगा?
जंगल की सड़क पर भोला राम और रमेश का ट्रक अब किसी चुड़ैल के काले जादू के साए में दौड़ रहा था, लेकिन हर कदम पर लगता था कि वो चुड़ैल उनके और करीब आ रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स बार बार टिमटिमा रही थीं और उनकी मध्यम रोशनी में जंगल का अंधेरा और भी भयानक लग रहा था। पेड़ों की टहनियां ट्रक के शीशों से टकरा रही थीं और उनकी सरसराहट किसी चुड़ैल की कर्कश हंसी की तरह गूंज रही थी, जो भोला राम और रमेश के कानों में बार बार चुभ रही थी। हवा में वही सड़ांध भरी गंध थी जो अब इतनी तीव्र हो चुकी थी कि हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुड़ैल उनकी आत्मा को सूंघ रही हो। भोला राम ने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा और डैशबोर्ड पर रख दिया। उसकी उंगलियां अब भी उस पुराने धागे पर फिर रही थीं जो उसकी मां ने उसे बचपन में दिया था। उसने रमेश की ओर देखा, जिसका चेहरा डर और पसीने से भीगा हुआ था, और कहा, रमेश, हिम्मत मत हार। ये चुड़ैल हमें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उससे डरेंगे नहीं। लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्की सी कंपी थी जो बता रही थी कि वो खुद भी उस चुड़ैल के डर से अछूता नहीं था। रमेश ने कांपते हुए रियरव्यू मिरर की ओर देखा और चिल्लाया, दा, वो चुड़ैल फिर से दिखी, वो हमारे पीछे है। भोला राम ने जल्दी से मिरर में नजर डाली और उसका दिल धक से रह गया। मिरर में एक लंबी काली आकृति दिख रही थी जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे उनमें कोई काला जादू जल रहा हो। वो चुड़ैल थी जो ट्रक के ठीक पीछे थी और उसकी डरावनी मुस्कान ऐसी थी जैसे वो उनके डर का मजा ले रही हो। भोला राम ने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन सड़क इतनी टेढ़ी मेढ़ी और फिसलन भरी थी कि ट्रक बार बार लहरा रहा था। हर मोड़ पर उन्हें लग रहा था कि वो चुड़ैल फिर से उनके सामने प्रकट हो जाएगी। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में वो चुड़ैल फिर से दिखाई दी। इस बार सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई अलौकिक आग जल रही हो। उसने अपनी बाहें ट्रक की ओर बढ़ाईं और एक ठंडी कर्कश सिसकारी हवा में गूंजी, वापस आओ, तुम मेरे ढाबे के मेहमान हो। भोला राम ने हिम्मत जुटाकर ट्रक को और तेज भगाया, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। कई साल पहले एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने उसे इस सड़क की एक कहानी सुनाई थी। उसने बताया था कि इस जंगल में एक ढाबा है, रात का आशियाना ढाबा, जहां एक चुड़ैल भटकती है। लोग कहते थे कि वो चुड़ैल कई साल पहले उस ढाबे में काम करने वाली एक औरत थी जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो रात में आने वाले ट्रक ड्राइवरों को अपने जाल में फंसाती थी। उस बूढ़े ड्राइवर ने कहा था कि वो चुड़ैल उन लोगों को चुनती है जो उसके ढाबे में रुकते हैं और उन्हें अपने साथ जंगल की गहराइयों में ले जाती है, जहां से कोई वापस नहीं लौटता। भोला राम ने रमेश को यह कहानी बताई और उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रमेश, मुझे लगता है ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में मैंने सुना था। ये ढाबा उसका ठिकाना है और वो हमें अपने जाल में फंसा रही है। रमेश ने डरते हुए कहा, दा, अगर ये सच है तो हम क्या करेंगे? ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। भोला राम ने जवाब दिया, रमेश, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मेरी मां ने कहा था कि ये ताबीज बुरी आत्माओं से रक्षा करता है। शायद ये हमें इस चुड़ैल से बचा ले। उसने ताबीज को फिर से छुआ और ट्रक को और तेज भगाया, लेकिन जैसे ही ट्रक एक तीखे मोड़ पर मुड़ा, हेडलाइट्स की रोशनी में वो चुड़ैल फिर से दिखाई दी। इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखें अब इतनी चमक रही थीं कि उनकी रोशनी हेडलाइट्स को भी मात दे रही थी। उसके फटे हुए कपड़े हवा में लटक रहे थे और उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां ट्रक की ओर बढ़ रही थीं, जैसे वो उनकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। भोला राम ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने उसका साथ नहीं दिया। वो अपने आप आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई चुड़ैल उसे अपनी ओर खींच रही हो। रमेश ने चिल्लाकर कहा, दा, ये चुड़ैल ट्रक को अपने कब्जे में ले रही है, हम क्या करेंगे? भोला राम ने ताबीज को डैशबोर्ड पर रखा और जोर से प्रार्थना की, हे भगवान, इस चुड़ैल से हमें बचा ले। उसने ट्रक की स्पीड कम करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई, जैसे उसका कोई वास्तविक रूप ही न हो। लेकिन उसका गायब होना उनके डर को कम करने के बजाय और बढ़ा गया। जंगल का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था और हवा में सिर्फ उस चुड़ैल की सिसकारी सुनाई दे रही थी, जो अब और करीब लग रही थी।
रमेश ने कांपते हुए कहा, दा, ये चुड़ैल हमारे साथ खेल रही है। वो बार बार गायब हो रही है, लेकिन मुझे लगता है वो हमारे पीछे ही है। भोला राम ने रियर व्यू मिरर में देखा और इस बार मिरर में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे लगा कि ट्रक की पीछे की खिड़की पर कोई छाया हिल रही थी, जैसे कोई चुड़ैल उनके ठीक पीछे बैठी हो। भोला राम ने रमेश से कहा, रमेश, हमें इस चुड़ैल की कहानी को समझना होगा। अगर हम जान जाएंगे कि ये चुड़ैल क्यों भटक रही है तो शायद हम इसे रोक सकें। उसने फिर से उस बूढ़े ड्राइवर की कहानी को याद किया। उसने बताया था कि वो चुड़ैल एक औरत थी जो ढाबे के मालिक की बेटी थी। कई साल पहले कुछ बदमाशों ने उस ढाबे पर लूटपाट की थी और उस औरत की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो हर उस ट्रक ड्राइवर को अपने जाल में फंसाती थी जो उसके ढाबे पर रुकता था। लोग कहते थे कि वो चुड़ैल उन लोगों को अपने साथ जंगल की गहराइयों में ले जाती थी जहां उसकी हत्या हुई थी और वहां उनकी आत्मा को अपने कब्जे में कर लेती थी। भोला राम ने रमेश से कहा, रमेश, ये चुड़ैल शायद अपनी हत्या का बदला लेना चाहती है। हमें इसके जाल में फंसने से बचना होगा। रमेश ने डरते हुए कहा, दा, लेकिन हम इस चुड़ैल से कैसे बचेंगे? ये तो हर जगह है। भोला राम ने जवाब दिया, रमेश, हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा और शायद ये ताबीज हमें बचा ले। उसने ताबीज को फिर से छुआ और ट्रक को और तेज भगाया, लेकिन जैसे ही ट्रक एक और मोड़ पर मुड़ा, हेडलाइट्स की रोशनी में वो चुड़ैल फिर से दिखाई दी। इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखें अब इतनी चमक रही थीं कि उनकी रोशनी हेडलाइट्स को भी मात दे रही थी। उसने अपनी बाहें ट्रक की ओर बढ़ाईं और एक ठंडी, कर्कश हंसी हवा में गूंजी, तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। भोला राम ने हिम्मत जुटाकर ट्रक को सीधे उसकी ओर भगाया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई। रमेश ने डरते हुए कहा, दा, ये चुड़ैल हमें खेल बना रही है। ये हमें जंगल में भटकने के लिए छोड़ देगी। भोला राम ने जवाब दिया, रमेश, हिम्मत मत हार। ये चुड़ैल चाहे जितनी ताकतवर हो, हम उससे डरेंगे नहीं। लेकिन उनके दिलों में डर की लहरें और तेज हो गई थीं। जंगल की सड़क अब और भी संकरी और डरावनी हो गई थी। हर मोड़ पर पेड़ों की छायाएं किसी चुड़ैल की आकृति जैसी दिख रही थीं और हवा में उस चुड़ैल की सिसकारी बार बार गूंज रही थी। भोला राम ने ताबीज को डैशबोर्ड पर रखा और प्रार्थना करते हुए ट्रक को भगाया, लेकिन तभी ट्रक की खिड़की पर एक ठंडा, नम स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी चुड़ैल की उंगलियों ने शीशे को छुआ हो। रमेश ने चिल्लाकर कहा, दा, ये चुड़ैल हमारे साथ है, ये ट्रक के अंदर है। भोला राम ने पलट कर देखा, लेकिन पीछे की सीट पर कुछ भी नहीं था। फिर भी उसे लगा कि कोई अदृश्य चुड़ैल उनके ठीक पीछे बैठी थी और उसकी ठंडी सांसें उनकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वो इस चुड़ैल के चंगुल से बच पाएंगे या ये जंगल उनकी कब्र बन जाएगा? जंगल की सड़क पर भोला राम और रमेश का ट्रक अब किसी हद तक उस चुड़ैल के काले जादू से बच निकला था, लेकिन उनके दिलों में डर की ठंडी लहरें अभी भी किसी चुड़ैल की सिसकारी की तरह उठ रही थीं। रात का अंधेरा अब धीरे धीरे हल्का हो रहा था और दूर कहीं सुबह की पहली किरणें जंगल के घने पेड़ों को भेदने की कोशिश कर रही थीं। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी टिमटिमा रही थीं, लेकिन वो भयानक चुड़ैल जो बार बार उनके सामने प्रकट हो रही थी, अब कुछ देर के लिए गायब हो चुकी थी। फिर भी हवा में वही सड़ांध भरी गंध तैर रही थी जो किसी चुड़ैल की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। भोला राम ने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा जो अब भी डैशबोर्ड पर रखा था, और उसकी उंगलियां उस पुराने धागे पर फिर रही थीं जो उसकी मां ने उसे बचपन में दिया था। उसने रमेश की ओर देखा, जिसका चेहरा अभी भी डर और पसीने से भीगा हुआ था, और धीमी कांपती आवाज में कहा, रमेश, लगता है वो चुड़ैल अब हमारे पीछे नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि हम उससे पूरी तरह बच गए हैं। ये जंगल, ये सड़क, ये सब उस चुड़ैल का ठिकाना है। रमेश, जो अभी भी डर से कांप रहा था, ने रियर व्यू मिरर की ओर देखा और फुसफुसाया, दा, मुझे अभी भी लगता है कि वो चुड़ैल कहीं ना कहीं छुपी हुई है। वो बार बार गायब हो रही है, लेकिन उसकी सिसकारी वो अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। भोला राम ने सिर हिलाया और कहा, रमेश, हमें जल्दी से इस जंगल से बाहर निकलना होगा। सुबह हो रही है
और शायद सूरज की रोशनी में वो चुड़ैल हमारा पीछा न करे। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और सड़क अब थोड़ी चौड़ी होने लगी थी, जैसे वे जंगल के किनारे की ओर बढ़ रहे हों। लेकिन हर मोड़ पर उन्हें अभी भी लग रहा था कि कोई चुड़ैल उनकी ओर घूर रही है, और पेड़ों की छायाएं किसी चुड़ैल की लंबी काली उंगलियों की तरह उनकी ओर बढ़ रही थीं। कई घंटों की भयानक यात्रा के बाद भोलाराम और रमेश आखिरकार जंगल से बाहर निकल आए। सूरज की पहली किरणें अब साफ दिख रही थीं और जंगल का अंधेरा धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। सामने एक छोटा सा गांव दिखाई दिया, जहां कुछ लोग सुबह की चहल पहल में व्यस्त थे। भोलाराम ने ट्रक को एक छोटे से ढाबे के पास रोका, जो रात का आशियाना ढाबा से बिल्कुल अलग था। यह ढाबा साफ सुथरा और जीवंत था, और वहां कुछ अन्य ट्रक ड्राइवर भी चाय की चुस्कियां लेते हुए बातें कर रहे थे। भोलाराम और रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में अभी भी उस चुड़ैल का डर बाकी था। वे ढाबे के अंदर गए और एक मेज पर बैठ गए। रमेश ने कांपते हुए कहा, दा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम उस चुड़ैल के चंगुल से बच निकले। वो ढाबा, वो चुड़ैल, सब कुछ किसी बुरे सपने की तरह था। भोलाराम ने एक गहरी सांस ली और ढाबे के मालिक से पानी मांगा। मालिक, एक मोटा ताजा और हंसमुख आदमी, ने उनके सामने 2 गिलास पानी रखे और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है भाई, तुम दोनों ऐसे लग रहे हो जैसे किसी चुड़ैल से मिलकर आए हो। उसकी बात सुनकर भोलाराम और रमेश के चेहरे और पीले पड़ गए। भोलाराम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, भाई, क्या तुमने रात का आशियाना ढाबा के बारे में सुना है? वो जंगल की सड़क पर है, जहां से हम अभी आए हैं। मालिक की मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, उस ढाबे का नाम मत लो भाई, वो जगह शापित है। लोग कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल भटकती है, जो रात में आने वाले ड्राइवरों को अपने जाल में फंसाती है। रमेश ने डरते हुए पूछा, कैसी चुड़ैल? और वो ढाबा? वो तो बंद पड़ा लगता था। मालिक ने एक गहरी सांस ली और मेज पर बैठ गया। उसने धीमी डरावनी आवाज में कहानी शुरू की। कई साल पहले रात का आशियाना ढाबा इस सड़क का सबसे मशहूर ढाबा था। वहां की मालकिन, एक जवान और खूबसूरत औरत जिसका नाम लक्ष्मी था, अपने पिता के साथ ढाबा चलाती थी। लेकिन एक रात कुछ बदमाशों ने ढाबे पर लूटपाट की। उन्होंने लक्ष्मी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके पिता को भी नहीं छोड़ा। उस रात के बाद ढाबा बंद हो गया और लोग कहते हैं कि लक्ष्मी की आत्मा उस ढाबे में भटकती है। वो चुड़ैल बन गई और हर उस ट्रक ड्राइवर को अपने जाल में फंसाती है जो रात में वहां रुकता है। लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल अपनी हत्या का बदला लेना चाहती है, और जो भी उसके ढाबे में रुकता है वो या तो गायब हो जाता है या पागल होकर जंगल में भटकता रहता है। भोलाराम और रमेश ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर डर की लकीरें और गहरी हो गईं। भोलाराम ने पूछा, तो वो बूढ़ा जो ढाबे में था, वो कौन था? मालिक ने सिर हिलाया और कहा, वो बूढ़ा शायद लक्ष्मी का पिता है, या फिर कोई और आत्मा जो उस चुड़ैल के जादू के नीचे है। लोग कहते हैं कि वो बूढ़ा ढाबे में हर उस शख्स को चेतावनी देता है जो वहां रुकता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता, और जो रुकते हैं वो चुड़ैल उन्हें अपने साथ ले जाती है। रमेश ने कांपते हुए कहा, दा, तो वो चुड़ैल हमें भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन हम कैसे बच गए? भोलाराम ने ताबीज की ओर देखा और कहा, रमेश, ये ताबीज, मेरी मां ने कहा था कि ये बुरी आत्माओं से रक्षा करता है। शायद इसने हमें उस चुड़ैल से बचाया। मालिक ने उनकी बात सुनी और कहा, तुम लोग खुशकिस्मत हो जो उस चुड़ैल के चंगुल से बच निकले, लेकिन सावधान रहो। लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल एक बार जिसे चुन लेती है वो उसे कभी नहीं छोड़ती। शायद वो अभी भी तुम्हारा पीछा कर रही हो। उसकी बात सुनकर भोलाराम और रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने जल्दी से चाय पी और ढाबे से निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे ट्रक की ओर बढ़े, हवा में फिर से वही सड़ांध भरी गंध महसूस हुई और दूर जंगल की ओर से एक ठंडी सिसकारी सुनाई दी, जैसे कोई चुड़ैल उनकी ओर देख रही हो। भोलाराम ने ताबीज को फिर से छुआ और ट्रक स्टार्ट किया। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वो सचमुच उस चुड़ैल के चंगुल से बच गए थे, या वो चुड़ैल अभी भी उनकी आत्मा के पीछे थी? सूरज की पहली किरणें अब असम के घने जंगल को धीरे धीरे रोशन कर रही थीं,
लेकिन भोलाराम और रमेश के दिलों में अभी भी उस चुड़ैल का डर किसी काले बादल की तरह छाया हुआ था। गांव के छोटे से ढाबे पर मालिक की बताई कहानी ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। रात का आशियाना ढाबा और उसकी मालकिन लक्ष्मी, जो अब एक चुड़ैल बन चुकी थी, की कहानी उनके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स अब सुबह की रोशनी में मध्यम पड़ चुकी थीं, लेकिन हवा में वही सड़ांध भरी गंध अभी भी तैर रही थी, जैसे कोई चुड़ैल उनकी आत्मा को सूंघ रही हो। भोलाराम ने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा, जो अब भी डैशबोर्ड पर रखा था, और उसकी उंगलियां उस पुराने धागे पर फिर रही थीं जो उसकी मां ने उसे बचपन में दिया था। उसने रमेश की ओर देखा, जिसका चेहरा अभी भी डर और थकान से पीला पड़ चुका था, और धीमी गंभीर आवाज में कहा, रमेश, हम जंगल से तो निकल आए, लेकिन मुझे लगता है वो चुड़ैल अभी भी हमारे पीछे है। उस ढाबे के मालिक की बात वो सच थी। वो चुड़ैल हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। रमेश ने कांपते हुए रियर व्यू मिरर की ओर देखा और फुसफुसाया, दा, मुझे अभी भी उस चुड़ैल की सिसकारी सुनाई दे रही है। वो गंध, वो अभी भी हवा में है। क्या वो सचमुच हमारा पीछा कर रही है? भोलाराम ने सिर हिलाया और कहा, रमेश, हमें सावधान रहना होगा। वो चुड़ैल अपनी हत्या का बदला लेना चाहती है, और शायद उसने हमें अपने निशाने पर लिया है, लेकिन मेरी मां का ताबीज हमें बचाएगा। उसने ट्रक को स्टार्ट किया और इंजन की गुर्राहट ने सुबह के सन्नाटे को तोड़ दिया। ट्रक धीरे धीरे गांव की सड़क पर आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य चुड़ैल उनकी ओर घूर रही है। पेड़ों की छायाएं, जो अब सुबह की रोशनी में हल्की पड़ रही थीं, फिर भी किसी चुड़ैल की लंबी काली उंगलियों की तरह लग रही थीं, जो उनकी ओर बढ़ रही थीं। जैसे ही ट्रक गांव की सीमा से बाहर निकला और एक सुनसान सड़क पर पहुंचा, हवा में फिर से वही सड़ांध भरी गंध तेज हो गई। रमेश ने डरते हुए कहा, दा, ये गंध, ये वही है, वो चुड़ैल हमारे पीछे है। भोलाराम ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल धक से रह गया। मिरर में एक लंबी काली आकृति दिख रही थी, जो ट्रक के ठीक पीछे थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई काला जादू जल रहा हो, और उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी जो उन्होंने ढाबे में देखी थी। वो थी वही चुड़ैल लक्ष्मी, जो अब उनकी आत्मा के पीछे पड़ चुकी थी। भोलाराम ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन सड़क अब फिर से संकरी और टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, जैसे जंगल का साया अभी भी उनके पीछे था। रमेश ने चिल्लाकर कहा, दा, ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी, वो हमारे साथ साथ चल रही है। भोलाराम ने अपने ताबीज को डैशबोर्ड से उठाया और उसे अपने सीने से लगाया। उसने मन ही मन अपनी मां की सिखाई प्रार्थना दोहराई, हे भगवान, इस चुड़ैल से मेरी रक्षा कर। उसने रमेश से कहा, रमेश, हिम्मत रख, ये चुड़ैल हमें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उससे डरेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, ट्रक की हेडलाइट्स फिर से टिमटिमाने लगीं और इंजन ने एक अजीब सी गुर्राहट दी, जैसे कोई चुड़ैल उसे अपने जादू से जकड़ रही हो। भोलाराम ने चाबी को फिर से घुमाया और इस बार इंजन ने जवाब दिया, लेकिन ट्रक की गति अब धीमी हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। रमेश ने डरते हुए कहा, दा, ये चुड़ैल ट्रक को रोक रही है, हमें कुछ करना होगा। तभी सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा साइन बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रात का आशियाना ढाबा 2 किमी पीछे। भोलाराम और रमेश के चेहरों पर डर की लकीरें और गहरी हो गईं। रमेश ने कांपते हुए कहा, दा, ये ढाबा तो पीछे छूट गया था, फिर ये साइन बोर्ड यहां कैसे? क्या ये चुड़ैल हमें वापस उसी ढाबे की ओर खींच रही है? भोलाराम ने सिर हिलाया और कहा, रमेश, ये चुड़ैल हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि हम वापस उसके ढाबे पर जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। उसने ताबीज को फिर से छुआ और ट्रक को और तेज भगाया, लेकिन सड़क अब और भी अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसी जगह पर बार बार चक्कर काट रहे हों, और हर बार वो साइन बोर्ड फिर से उनके सामने आ रहा था। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में वो चुड़ैल फिर से दिखाई दी। इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखें अब इतनी चमक रही थीं कि उनकी रोशनी हेडलाइट्स को भी मात दे रही थी। उसके फटे हुए कपड़े हवा में लटक रहे थे
और उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां ट्रक की ओर बढ़ रही थीं, जैसे वो उनकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। उसने एक ठंडी कर्कश सिसकारी छोड़ी, तुम मेरे ढाबे के बिना कहीं नहीं जा सकते। भोला राम ने हिम्मत जुटाकर ट्रक को सीधे उसकी ओर भगाया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई। रमेश ने डरते हुए कहा, दा, ये चुड़ैल हमें खेल बना रही है, ये हमें जंगल में भटकने के लिए छोड़ देगी। भोला राम ने जवाब दिया, रमेश, हिम्मत मत हार, ये चुड़ैल चाहे जितनी ताकतवर हो, हम उससे डरेंगे नहीं। लेकिन तभी ट्रक की खिड़की पर एक ठंडा नम स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी चुड़ैल की उंगलियों ने शीशे को छुआ हो। रमेश ने चिल्लाकर कहा, दा, ये चुड़ैल हमारे साथ है, ये ट्रक के अंदर है। भोला राम ने पलटकर देखा, लेकिन पीछे की सीट पर कुछ भी नहीं था। फिर भी उसे लगा कि कोई अदृश्य चुड़ैल उनके ठीक पीछे बैठी थी और उसकी ठंडी सांसें उनकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उसने ताबीज को फिर से छुआ और जोर से प्रार्थना की, मां, हमें इस चुड़ैल से बचा ले। तभी ट्रक का इंजन फिर से बंद हो गया और हेडलाइट्स पूरी तरह बुझ गईं। जंगल का सन्नाटा अब इतना गहरा था कि उनकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हवा में वही सड़ांध भरी गंध थी और अब एक ठंडी कर्कश हंसी गूंज रही थी, जैसे वो चुड़ैल उनके चारों ओर चक्कर काट रही हो। भोला राम ने हिम्मत जुटाकर ताबीज को अपने सीने से लगाया और जोर से चिल्लाया, तू चाहे जो भी हो, चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते। उसकी आवाज जंगल में गूंजी और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी ट्रक की खिड़की पर फिर से वही ठंडा स्पर्श महसूस हुआ और इस बार एक ठंडी कर्कश आवाज उनके कानों में गूंजी, तुम मेरे हो, तुम मेरे ढाबे के मेहमान हो। भोला राम और रमेश के चेहरों पर डर की लकीरें और गहरी हो गईं। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वो इस चुड़ैल के चंगुल से बच पाएंगे या ये सड़क उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगी। जंगल की सड़क पर भोला राम और रमेश का ट्रक अब पूरी तरह से उस चुड़ैल के काले जादू के साए में था। इंजन की खामोशी और बुझ चुकी हेडलाइट्स ने जंगल के सन्नाटे को और गहरा कर दिया था। हवा में तैर रही सड़ांध भरी गंध अब इतनी तीव्र थी कि हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुड़ैल उनकी आत्मा को सूंघ रही हो। भोला राम ने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा, जो अब भी उसके सीने से लटक रहा था, और उसकी उंगलियां उस पुराने धागे पर फिर रही थीं जो उसकी मां ने उसे बचपन में दिया था। उस ठंडी कर्कश हंसी जो अभी अभी उनके कानों में गूंजी थी ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। तुम मेरे हो, तुम मेरे ढाबे के मेहमान हो। वो चुड़ैल की आवाज उनके दिमाग में बार बार गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस रात का आशियाना ढाबा की ओर खींच रही हो। भोला राम ने रमेश की ओर देखा, जिसका चेहरा डर और थकान से पीला पड़ चुका था, और धीमी कांपती आवाज में कहा, रमेश, ये चुड़ैल हमें अपने जाल में फंसा रही है, लेकिन मेरी मां ने कहा था कि ये ताबीज बुरी आत्माओं से रक्षा करता है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रमेश, जो अब डर से कांप रहा था, ने रियरव्यू मिरर की ओर देखा और फुसफुसाया, दा, मुझे लगता है वो चुड़ैल अभी भी हमारे साथ है। वो गंध, वो सिसकारी, वो हमारे पीछे है। भोला राम ने मिरर में देखा, लेकिन इस बार मिरर में कुछ भी नहीं था। फिर भी उसे लगा कि ट्रक की पीछे की सीट पर कोई अदृश्य चुड़ैल बैठी थी और उसकी ठंडी सांसें उनकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उसने ताबीज को और कसकर पकड़ा और जोर से प्रार्थना की, मां, अगर तूने ये ताबीज मुझे बचाने के लिए दिया था तो आज हमें इस चुड़ैल से बचा ले। उसने चाबी को फिर से घुमाया, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रक खामोश खड़ा था, जैसे कोई चुड़ैल उसे अपने जादू से जकड़ रही हो। रमेश ने चिल्लाकर कहा, दा, ये चुड़ैल हमें यहां फंसा रही है, ये ट्रक अब इसके कब्जे में है। तभी ट्रक की खिड़की पर फिर से वही ठंडा नम स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी चुड़ैल की उंगलियों ने शीशे को छुआ हो। भोला राम ने पलटकर देखा, लेकिन पीछे की सीट पर कुछ भी नहीं था। फिर भी हवा में एक ठंडी कर्कश सिसकारी गूंजी, तुम मेरे ढाबे के बिना कहीं नहीं जा सकते। भोला राम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने ताबीज को अपने सीने से और कसकर दबाया। उसे अपनी मां की वो बात याद आई जब उसने कहा था, बेटा, ये ताबीज तुझे हर बुरी आत्मा से बचाएगा, बशर्ते तेरा विश्वास डगमगाए नहीं।
भोला राम ने अपनी आंखें बंद की और जोर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मां पर मेरा विश्वास है, इस ताबीज की ताकत से हमें इस चुड़ैल से बचा ले। उसने ताबीज को ट्रक के डैशबोर्ड पर रखा और जोर से चिल्लाया, तू चाहे जो भी हो चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते। उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंजी और एक पल के लिए सब कुछ खामोश हो गया। हवा में तैर रही सड़ांध भरी गंध अचानक हल्की पड़ गई और वो ठंडी सिसकारी भी रुक गई। रमेश ने डरते हुए कहा, दा, क्या हुआ? क्या वो चुड़ैल चली गई? भोला राम ने सिर हिलाया और कहा, रमेश, ये ताबीज, इसकी ताकत ने शायद उस चुड़ैल को कमजोर कर दिया। उसने चाबी को फिर से घुमाया और इस बार इंजन ने एक जोरदार गुर्राहट के साथ जवाब दिया। ट्रक की हेडलाइट्स फिर से चमक उठीं और उनकी रोशनी में सड़क अब साफ दिख रही थी। भोला राम ने राहत की सांस ली और ट्रक को तेजी से आगे भगाया। सड़क अब धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी और जंगल का अंधेरा पीछे छूट रहा था। सूरज की किरणें अब और साफ हो रही थीं और दूर कहीं एक राजमार्ग की झलक दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही ट्रक एक तीखे मोड़ पर मुड़ा, हेडलाइट्स की रोशनी में वो चुड़ैल फिर से दिखाई दी। इस बार वो सड़क के किनारे खड़ी थी और उसकी आंखें अब पहले जितनी चमकदार नहीं थीं। उसका चेहरा और भी पीला और सड़ा हुआ लग रहा था, जैसे ताबीज की ताकत ने उसके जादू को कमजोर कर दिया हो। उसने अपनी बाहें ट्रक की ओर बढ़ाईं, लेकिन इस बार उसकी सिसकारी उतनी ताकतवर नहीं थी। तुम मेरे हो? उसकी आवाज अब कमजोर और टूटी फूटी थी, जैसे वो अपनी शक्ति खो रही हो। भोला राम ने ताबीज को फिर से छुआ और जोर से चिल्लाया, हम तेरे मेहमान नहीं हैं चुड़ैल, तू हमें नहीं रोक सकती। उसने ट्रक को सीधे उसकी ओर भगाया और इस बार वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई, जैसे उसका जादू पूरी तरह टूट चुका हो। रमेश ने राहत की सांस ली और कहा, दा, लगता है ताबीज ने काम कर दिखाया। वो चुड़ैल अब हमें नहीं रोक सकती। भोला राम ने सिर हिलाया और कहा, रमेश, मेरी मां ने कहा था कि विश्वास और हिम्मत से कोई भी बुरी शक्ति हार जाती है। ये ताबीज हमारी रक्षा के लिए था और इसने हमें बचा लिया। ट्रक अब तेजी से राजमार्ग की ओर बढ़ रहा था और जंगल का साया धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। हवा में अब वो सड़ांध भरी गंध नहीं थी और वो ठंडी सिसकारी भी गायब हो चुकी थी। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह से सड़क को रोशन कर रही थी और सामने एक व्यस्त राजमार्ग दिखाई दे रहा था, जहां अन्य ट्रक और गाड़ियां चल रही थीं। भोला राम और रमेश ने ट्रक को राजमार्ग पर मोड़ा और एक पल के लिए रुककर एक दूसरे की ओर देखा। रमेश ने कांपते हुए कहा, दा, हम सचमुच उस चुड़ैल से बच गए, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। भोला राम ने ताबीज को फिर से छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, ये ताबीज और हमारा विश्वास, यही हमारी ताकत थी। वो चुड़ैल चाहे जितनी ताकतवर थी, लेकिन हमने उससे डरना छोड़ दिया। तभी हवा में एक हल्की सी सिसकारी गूंजी, लेकिन इस बार वो इतनी कमजोर थी कि शायद वो सिर्फ उनके दिमाग का वहम था। भोला राम ने ट्रक को आगे बढ़ाया और उनके मन में एक ही विचार था, वे उस चुड़ैल के चंगुल से बच निकले थे, लेकिन क्या वो चुड़ैल वाकई हमेशा के लिए चली गई थी या कहीं जंगल की गहराइयों में अभी भी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। भोला राम और रमेश का ट्रक अब व्यस्त राजमार्ग पर तेजी से दौड़ रहा था और जंगल का भयानक साया धीरे धीरे उनके पीछे छूट चुका था। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह से सड़क को रोशन कर रही थी और हवा में वो सड़ांध भरी गंध जो किसी चुड़ैल की उपस्थिति का संकेत देती थी, अब गायब हो चुकी थी। ट्रक की हेडलाइट्स अब जरूरी नहीं थीं और इंजन की गुर्राहट अब स्थिर थी, जैसे कि वो चुड़ैल का काला जादू पूरी तरह टूट चुका हो। भोला राम ने अपने ताबीज को डैशबोर्ड पर रखा और उसकी उंगलियां उस पुराने धागे पर फिर रही थीं जो उसकी मां ने उसे बचपन में दिया था। उसने रमेश की ओर देखा, जिसका चेहरा अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, हालांकि डर की हल्की सी छाया अभी भी उसकी आंखों में बाकी थी। रमेश, हम उस चुड़ैल के चंगुल से बच निकले। भोला राम ने राहत भरी आवाज में कहा, मेरी मां का ताबीज और हमारा विश्वास, यही हमारी ताकत थी। रमेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, दा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम उस भयानक ढाबे से जिंदा निकल आए। वो चुड़ैल, वो लक्ष्मी, उसकी आंखें, वो सिसकारी, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा।
उसने रियर व्यू मिरर की ओर देखा, जैसे अभी भी डर रहा हो कि वो चुड़ैल फिर से उनके पीछे प्रकट हो जाएगी। लेकिन मिरर में अब सिर्फ राजमार्ग की सड़क और पीछे चल रही गाड़ियां दिख रही थीं। भोला राम ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, अब डरने की जरूरत नहीं। सूरज निकल आया है और वो चुड़ैल अब हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। उस ढाबे के मालिक ने कहा था कि वो चुड़ैल एक बार जिसे चुन लेती है वो उसे कभी नहीं छोड़ती। ट्रक अब एक छोटे से शहर की ओर बढ़ रहा था, जहां वे अपने माल को डिलीवर करने वाले थे। राजमार्ग पर अन्य ट्रक और गाड़ियां भी दिख रही थीं, और सुबह की चहल पहल ने उनके डर को कुछ हद तक कम कर दिया था। लेकिन जैसे ही वे शहर की सीमा के पास पहुंचे, भोला राम को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा में फिर से वही सड़ांध भरी गंध लौट आई थी, हालांकि इस बार वो बहुत हल्की थी, जैसे कोई चुड़ैल दूर से उनकी ओर देख रही हो। उसने रमेश की ओर देखा और कहा, रमेश, कुछ तो गड़बड़ है। ये गंध, ये फिर से शुरू हो गई। रमेश के चेहरे पर डर की लकीरें फिर से उभर आईं। उसने कांपते हुए कहा, दा, क्या वो चुड़ैल अभी भी हमारे पीछे है? क्या वो हमें शहर तक भी नहीं छोड़ेगी? भोला राम ने ताबीज को फिर से छुआ और मन ही मन प्रार्थना की। उसने ट्रक को एक पेट्रोल पंप के पास रोका, जहां कुछ लोग इकट्ठा थे। वहां एक छोटा सा मंदिर भी था, जिसके सामने एक बुजुर्ग पुजारी बैठा था। भोला राम और रमेश ट्रक से उतरे और मंदिर की ओर बढ़े। भोला राम ने पुजारी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। रात का आशियाना ढाबा, वो बूढ़ा, वो चुड़ैल और उनकी भयानक रात। पुजारी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर गंभीर आवाज में कहा, बेटा, तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि उस चुड़ैल के चंगुल से बच निकले। वो लक्ष्मी की आत्मा है जो अपनी हत्या का बदला लेना चाहती है, लेकिन तुम्हारा ताबीज और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ताकत बना। फिर भी वो चुड़ैल तुम्हारा पीछा कर सकती है, क्योंकि उसने तुम्हें अपने ढाबे में चुना था। रमेश ने डरते हुए पूछा, तो अब हम क्या करें बाबा? क्या वो चुड़ैल हमें हमेशा तंग करेगी? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा ताबीज और तुम्हारा विश्वास उसे कमजोर कर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति देने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। उसने एक छोटा सा तांबे का लोटा लिया और उसमें गंगा जल डाला। फिर उसने भोला राम के ताबीज को गंगा जल से छुआ और कुछ मंत्र पढ़े। उसने भोला राम और रमेश को मंदिर में हवन करने को कहा और दोनों ने वैसा ही किया। हवन की आग की लपटें उठीं और पुजारी ने मंत्रों के साथ हवन में आहुति डाली। उसने कहा, यह हवन उस चुड़ैल की आत्मा को शांति देगा, लेकिन तुम्हें उस सड़क पर कभी वापस नहीं जाना चाहिए और न ही उस ढाबे का नाम लेना चाहिए। हवन के बाद भोला राम और रमेश को अजीब सी शांति महसूस हुई। हवा में अब वो सड़ांध भरी गंध नहीं थी और उनके कानों में वो ठंडी सिसकारी भी गायब हो चुकी थी। पुजारी ने उन्हें 2 छोटे छोटे ताबीज दिए और कहा, इन ताबीजों को हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएंगे। भोला राम और रमेश ने पुजारी का आभार माना और ट्रक की ओर बढ़े। जैसे ही वे ट्रक में बैठे, भोला राम ने ताबीज को फिर से छुआ और कहा, रमेश, अब हम सचमुच उस चुड़ैल से मुक्त हो चुके हैं। मेरी मां का ताबीज और इस पुजारी की प्रार्थना ने हमें बचा लिया। ट्रक अब शहर की ओर बढ़ रहा था और सूरज की रोशनी अब पूरी तरह से सड़क को रोशन कर रही थी। रमेश ने राहत की सांस ली और कहा, दा, ये रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी, लेकिन अब मैं समझ गया कि विश्वास और हिम्मत से कोई भी बुरी शक्ति हार जाती है। भोला राम ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, मेरी मां ने कहा था कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। अगर हम डर को हावी नहीं होने देंगे तो कोई चुड़ैल हमें नहीं रोक सकती। तभी हवा में एक हल्की सी सिसकारी गूंजी, लेकिन इस बार वो इतनी कमजोर थी कि शायद वो सिर्फ उनके दिमाग का वहम था। ट्रक शहर की ओर बढ़ा और भोला राम और रमेश के मन में एक नई उम्मीद जागी। वे उस चुड़ैल के चंगुल से बच निकले थे और अब उनकी जिंदगी फिर से सामान्य हो सकती थी। लेकिन कहीं गहरे में उनके मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या वो चुड़ैल वाकई हमेशा के लिए चली गई थी, या कहीं जंगल की गहराइयों में अभी भी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी? आज मैं 65 साल का हूं, ट्रक चलाना छोड़ चुका हूं, लेकिन जब भी कोई मुझसे पूछता है, भोला राम काका, आपको सबसे डरावनी चीज क्या लगी ट्रक ड्राइविंग में,
मैं बस एक ही बात कहता हूं, भूतिया ढाबे में गरम खाना मत खाना, क्योंकि वो खाना आत्माओं के लिए बना होता है, इंसानों के लिए नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हॉरर की दुनिया में ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनते रहिए। कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर।